हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि हमारा जो भोजन है वो कहाँ से आता है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं, वो कहाँ से आता है। आइदर उसके वो प्लांट सोर्सेज होते हैं या एनिमल सोर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो एडिबल पार्ट्स होते हैं, और पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इनटेक, कि जो जो जैसे जैसा वो भोजन इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसके बेसिस पे उनको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सो हम इस चैप्टर में ये इतने सारे कुछ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यूनिट है फूड वैरायटी। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है कि आपको अपने फ्रेंड से पूछना है या फिर अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनसे पूछना है आपको, और एक टेबल बनाना है। ठीक है, एक्टिविटी 1 में आपको यही करना है कि आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अलग स्टेट्स में रहते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, और आपको एक टेबल ये करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आपके फ्रेंड्स ने, एक तरफ आपको उनका नाम लिखना है और एक तरफ लिखना है कि उन्होंने कौन कौन सा फूड आइटम्स दिन भर में खाया है। ठीक है, इस तरह आप कुछ टेबल बना लीजिए और उसमें देखिए, फिर आप उस जब आप टेबल को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स को एक दिन में खाया है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम एक दिन में अलग अलग टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट फूड्स को इनटेक करते हैं, डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि जो हम खाना खाते हैं, जो फूड वैरायटी हम जब हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं, तो वो फूड जो होते हैं, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, वो जो फूड जो है वो किस चीज से बने होते हैं। ठीक है, जैसे है कि थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, कि जो हम चावल पकाते हैं वो किस चीज से बना होता है। उसे बनाने के लिए हमें सिंपली रॉ राइस की जरूरत होती है और उसे बॉईल करना होता है, तो हमारा राइस जो होता है वो पक के तैयार हो जाता है, वो एडिबल हो जाता है। ठीक है, जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब यहाँ पे है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स को हम यूज करते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि राइस को बनाने के लिए हमने दो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पहला है हमारा राइस और दूसरा है वाटर। ये दो चीज मिलकर के हमारा राइस जो है वो एडिबल हो जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसा कि राइस को पकाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, बट हम जब कुछ और अलग फूड आइटम्स को बनाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, वेजिटेबल्स करी पकाते हैं, या दाल बनाते हैं, या और भी कुछ अलग आइटम जैसे इडली डोसा, और भी हम कुछ अलग फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उसे बनाने के लिए हम अलग अलग और अदर टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, उसे कुक करने के लिए ऑयल या घी चाहिए होता है, कुछ स्पाइसेस चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, तब जाकर के हमारा जो वेजिटेबल्स है वो कुक्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी करना है कि जो आपने टेबल बनाया है टेबल 1.1 में, कि आपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखे और उनके फूड आइटम्स को लिखा। ठीक है, कि जो उन्होंने दिन भर में खाया था उसको। अब आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि जो फूड आइटम्स था आपका, उनके इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है। जैसे कि किसी फ्रेंड ने आपका रोटी खाया होगा या आप खुद ने रोटी खाया होगा, तो उस रोटी को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसको आपको अलग
कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब दाल जैसे है तो दाल को बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए थे, वाटर लगा होगा, सॉल्ट या ऑयल और कुछ स्पाइसेस लगा होगा। ठीक है, तो उनके हम इंग्रेडिएंट्स को तोड़ तोड़ करके क्या क्या उनमें इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हुए हैं वो या तो आप खुद से अगर आपको पता है या फिर कुछ अपने एल्डर वन से पूछ करके आप उसे एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड। जब हमने ये टेबल बनाया 2 टेबल, तो इससे हमें क्या पता चलता है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। जब आपने ये कॉलम बनाया तो उसको कॉलम बनाने के तो जो लिस्ट हमने बनाया उसमें हमने ये नोटिस किया कि अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनका इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे हमने दाल बनाया, तो दाल बनाने के लिए और वेजिटेबल करी बनाने के लिए यानी कि सब्जी बनाने के लिए हमने ऑयल यूज किया, सॉल्ट यूज किया, स्पाइसेस यूज किया, तो दोनों में ये चीजें जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हम ये जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहाँ से आते हैं, हमें ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट यूनिट हमारा है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है और जो फूड मटेरियल्स जो है उनके सोर्सेस क्या है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हम उन्हें कहाँ से लेकर के आते हैं। ठीक है, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that were listed in table 1.2, fruits and vegetables for instance। ठीक है, जैसे कि जो बहुत मतलब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका सोर्स पता करना हम इजीली गेस कर सकते हैं कि वो हमें कहाँ से मिले। ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो हम इजीली देख करके बता सकते हैं कि वो हमें प्लांट से मिले हैं, बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें नहीं पता है कि वो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सो वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। बट अभी आप लोग कुछ लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि राइस और व्हीट के सोर्स क्या होते हैं, बट कुछ को नहीं पता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कि उन्होंने खेत नहीं देखा है या फिर धान और व्हीट जो होता है, गेहूं जो होता है, उसे उगते नहीं देखा है, तो वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि उसका सोर्स क्या होता है। जो सीरियल्स जो हमें मिलते हैं, अनाज या ग्रेन्स जो होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो वही है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, या सीरियल्स जो होता है वो उसका सोर्स जो होता है वो प्लांट होता है। बट कुछ ऐसे जो है फूड आइटम्स रहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, उनका सोर्स क्या होता है, उनका सोर्स होता है एनिमल, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं। दूध हमें किससे मिलता है, दूध हमें एनिमल से देती है। और उसका जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो बनता है, तो जब दूध जो हुआ वो प्लांट्स एनिमल का सोर्स है, तो उसके प्रोडक्ट्स जो होंगे, मतलब दूध से जितने भी बने हुए चीज होंगे, जैसे कि बटर हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, तो वो सब भी चीज क्या हो जाएगा, उन सब का भी सोर्स क्या होगा, उन सब का भी सोर्स हमारा एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एक्टिविटी 3 है। अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि जो भी आपने लिस्ट किया था फूड आइटम्स को पिछले दो एक्टिविटीज में, उन सब में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उनके सोर्सेस को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स को पहले अलग करना है और उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्स को आपको लिखना है कि इधर वो प्लांट्स से आए हुए हैं, मतलब उनका सोर्स प्लांट है या उनका सोर्स एनिमल्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल 1.3 में एक कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि इडली जो है उसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। तो राइस का सोर्स क्या है, राइस जैसे हमने देखा कि पैडी से उगता है, धान से। धान को हम जब साफ करके बनाते हैं तो वो फिर राइस निकलता है। तो धान या पैडी जो हुआ वो क्या है, प्लांट सोर्स है। उसी तरह उड़द दाल जो है वो उड़द के प्लांट से निकलता है, मिलता है हमें, तो उसका भी सोर्स हो गया प्लांट। अब जैसे चिकन करी बनाया, तो चिकन करी का इंग्रेडिएंट्स चिकन है, स्पाइसेस है, घी है। तो चिकन का हो जाएगा, चिकन तो एनिमल का सोर्स है। स्पाइसेस जो हो जाएंगे वो प्लांट्स के सोर्स हो जाएंगे। ऑयल या घी जो है वो एनिमल का सोर्स है। कुछ ऑयल जो होते हैं वो प्लांट से भी मिलते हैं। ठीक है, और घी जो होता है वो एनिमल्स का सोर्स होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ और फूड आइटम्स को फाइंड आउट करना है, उनके इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है और फिर उनके सोर्सेस को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। आपने
एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया? तो हमने एक्टिविटी 3 से ये कंक्लूड किया कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Animals provide us with milk, meat products and eggs. तो एक्टिविटी 3 से जब हम एक्टिविटी 3 को 10-15 आइटम्स जब हम बना करके लिस्ट आउट करके उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग करके और जब उसके सोर्सेस को हम लिखेंगे तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ ऑयल जो होते हैं, वो प्लांट सोर्स से आते हैं. ठीक है. और उसी तरह एनिमल्स जो होती है वो एनिमल्स जो होते हैं वो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सब जो सोर्सेस होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट है cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. मिल्क हमें कौन कौन से एनिमल्स देते हैं? जैसे काऊ है, गॉट है, बुफेलो है. और मिल्क से ही हमें कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, जो कि पूरी दुनिया यूज कर रही है. वो सब कहाँ है? कहाँ से मिलते हैं? मिल्क से ही बनते हैं और मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं. तो जब मिल्क ही हमारा एनिमल सोर्स से आता है तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो होंगे वो उनका भी सोर्स तो एनिमल्स ही होंगे. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? हाँ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं, जैसे कैमल हो गया, याक हो गया. इस तरह और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है. ठीक है. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अब प्लांट्स की हम लोग कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हम एज ए फूड टेक करते हैं और एनिमल्स का प्रोडक्ट्स ऐसा कौन कौन सा है जिसको हम लोग एज ए फूड लेते हैं. ठीक है. इस यूनिट में हम लोगों को यही पढ़ना है. जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में प्लांट्स का पार्ट दिख रहा है, तो प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, पर्ड होते हैं, रूट्स भी होते हैं. तो हम लोग कौन कौन से ऐसे प्लांट्स के पार्ट हैं जो कि एडिबल हैं? एडिबल दैट मीन्स कि जो जिन्हें हम खा सकते हैं. ठीक है. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? हम लोग जैसे जानते हैं कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. प्लांट जो है वो हमारा सोर्स ऑफ फूड है. बट विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट के हम किस पार्ट को खा सकते हैं? क्या हम किसी भी प्लांट के रूट को खा सकते हैं? किसी भी प्लांट के हम लीफ को खा सकते हैं? किसी भी प्लांट के हम फ्लावर्स को खा सकते हैं? नहीं. बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके वन या मोर देन वन पार्ट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, जिनको कि हम खा सकते हैं, इधर रॉ यानी कि कच्चा या फिर उनको पका करके. ठीक है. तो we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम फ्रूट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लीफ को खाते हैं, कुछ के हम रूट्स को खाते हैं, कुछ के स्टेम्स को खाते हैं और कुछ के हम फ्लावर्स को खाते हैं. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? क्या आपने कभी खाया है पंपकिन के फ्लावर को? कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू के फ्लावर को आपने कभी भी राइस के पेस्ट बना करके, राइस को भिगा के और उसका पेस्ट बना के उसमें डिप करके और उसको फिर फ्राई करके, दैट मीन्स कि पंपकिन के फ्लावर्स को हम खा सकते हैं. ठीक है. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स जो होते हैं वो ईटेबल होते हैं, जो कि हम खा सकते हैं. जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का प्लांट्स होता है, सरसों के बीज से हमें सीड्स से हमें ऑयल मिलता है और सरसों के लीव्स को हम करी बना करके खाते हैं, उसका वेजिटेबल बना के खाते हैं. तो हुआ ना, दो दो पार्ट्स जो हैं उसके दोनों 2 पार्ट्स एडेबल हैं. अब बनाना है तो बनाना का हम फ्लावर का करी बनाते हैं और बनाना को हम एज ए फ्रूट खाते हैं. कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट खाते हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट. ये सब क्या है? ये सब रूट है. सुगर केन है, सुगर केन के हम स्टेम को खाते हैं, उसका स्टेम पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है. तो इसी तरह अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, उनके हम अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं. ठीक है.
अब आपको क्या करना है कि आपको एक और टेबल बनाना है और उसमें जो आपका फूड आइटम है और फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उन इंग्रेडिएंट्स में वो अगर मतलब हमें पहले तो हमें लेना है कि वैसे फूड आइटम्स को लेना है जिनका सोर्स जो होगा वो प्लांट होगा। ठीक है, अब उनके इंग्रेडिएंट्स को हमें लिखना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है। जैसे हमने ब्रिंजल करी बनाया तो ब्रिंजल करी का हमने ब्रिंजल यूज किया, तो ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल ब्रिंजल के प्लांट का बैंगन जो है वो फ्रूट है। ठीक है, उसमें हमने चिल्ली यूज किया। चिल्ली क्या है? मिर्च जो यूज करते हैं, मिर्च भी एक फ्रूट है, फल है। अब हम ऑयल जो यूज किए सब्जी बनाने में, करी बनाने में, उसमें जो हमने ऑयल यूज किया तो ऑयल किसी भी प्लांट के सीड से ही बनता है, तो उसका प्लांट कौन सा हो जाएगा? सीड हो जाएगा। इसी तरह से आपको दो तीन और फूड आइटम्स को लेना है, उनके इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है और उनसे प्लांट्स के पार्ट को आपको देखना है कि वो कौन से प्लांट से के कौन से वो पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी वही था आपका कि आपको अलग करना था कि कुछ फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को अलग करना था और उनके सोर्स जो है वो प्लांट्स के किस पार्ट से बने हुए हैं, उनका प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, इसको अलग करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है कि आपको चना या मूंग लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। आपको थोड़ा सा मूंग या चना लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। थोड़ा सा पानी किसी बाउल में लेकर के उसमें आपको एक दिन के लिए उसको भिगा के रखना है। नेक्स्ट डे आपको उसको पानी से निकाल करके और एक भीगा कपड़ा लेकर के उस एक भीगे हुए कॉटन क्लॉथ में उसको रैप करके रख देना, उसको बांध के रख देना। जब नेक्स्ट डे आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें कुछ व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नेक्स्ट डे आप उसको निकालेंगे तो कुछ आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, यानी कि वो अंकुरित हो जाता है, वो उसमें से कुछ रूट्स निकलने लगते हैं जिसे हम अंकुर कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको दूसरे दिन अगर नहीं दिखाई देता है उसमें व्हाइट स्ट्रक्चर, कुछ व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखाई देगा, और अगर वो नहीं दिखाई देता है तो फिर से उसे थोड़ा सा भिगा करके और वही भीगे कपड़े में आपको फिर से उसको बांध के रख देना है और नेक्स्ट डे आपको उसको फिर खोल के देखना है। तो उसमें नेक्स्ट डे आपको दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्प्राउटेड हो जाएगा। जो व्हाइट स्ट्रक्चर जो होगा, जो सीड के ऊपर ग्रो हो जाएगा, उसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, और वो स्प्राउटेड स्प्राउटेड जो सीड्स होते हैं ना, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, वो हर किसी को खाना चाहिए, ये बहुत एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं और आपको छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर जिसे हम अंकुर कहते हैं वो आपको दिखाई दे देगा। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? हैव यू seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flower, convert it into honey and store it in their hive. अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है कि हमें जो हनी जो है वो हनी कहाँ से मिलता है। ठीक है, हमें हनी कहाँ से मिलता है और हनी कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, हनी यानी कि मधु, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो हनी जो आपने बिहाइव देखा होगा, बिहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी जो होते हैं वो उसके ऊपर बिन 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 करते रहते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हनी जो है वो कैसे बनता है। तो हनी कैसे बनता है कि जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियां जो होती हैं, वो फ्लावर्स पे जाती हैं, फूल पे जाती हैं और फूल से फूल फ्लावर्स जो होते हैं उनके स्वीट जूसेस निकाल करके लाती हैं, जिसे हम नेक्टार कहते हैं। नेक्टार जो जूसेस जो होते हैं, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स में, उनको निकाल करके लाती है और उनको कन्वर्ट करती है हनी में। ठीक है, और उसको अपने बिहाइव में जमा करके रखती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हनी जो है वो प्लांट सोर्स है, बट ले करके आती बनाती उसे मधुमक्खियां हैं, तो प्लांट सोर्स भी, एनिमल सोर्स भी हो गया, बट वो बनती प्लांट्स के यानी कि फ्लावर्स के नेक्टार से हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि फ्लावर्स के पास जो होता है वो नेक्टार जो होता है वो पूरे ईयर के लिए अवेलेबल नहीं होता है, कुछ ईयर के कुछ पार्ट के लिए ही, क्योंकि सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा नहीं उगते हैं। तो जब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा सीजन होता है उस सीजन पे उगते हैं, तो फ्लावर्स का नेक्टार जो होता है वो
कुछ दिनों कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है, तो मधुमक्खियाँ वो जो जूसेस होती हैं वो निकाल करके लाती हैं, उनको कन्वर्ट करती है और एज ए हनी स्टोर करके रखती हैं खुद के खाने के लिए, बट हम लोग उनकी हनी को निकाल करके ले आते हैं। ठीक है, तो हनी प्रोड्यूस्ड होता है, हनी बनता मेनली फ्रूट जूसेस से है, बट बनाती उसे मधुमक्खियां हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पेट है या कोई कैटल है, जैसे काऊ, डॉग, बुफेलो, गॉट, कुछ भी जिसकी कि आप टेक केयर करते हैं, जिसको आप रखते हो घर में एज ए पेट, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। अगर आपके पास है या आपके फ्रेंड्स के पास है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे उन्हें रखते हो, क्या खिलाते हो, तो आपको पता होगा कि उनका फूड क्या होता है। ठीक है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने किसी स्क्वायरल को देखा है, किसी पीजन को देखा है, कैट को देखा है कि वो क्या खाते हैं। स्क्वायरल जो होती है वो उसे बहुत सारे लोगों ने बादाम खाते हुए देखा होगा, गाजर खाती होगी, तो वो सब क्या करते हैं कि पीनट्स वगैरह जो भी होता है वो सब खाते हैं स्क्वायरल्स। कैट जो है वो दूध पीती है, चूहे को खाती है। पीजन्स ग्रेन्स खाते हैं। लिजर्ड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ये सब उनका फूड है, बट उनके फूड के बेसिस पे, जिस तरह का वो फूड लेते हैं, जिस तरह का वो खाना खाते हैं, उसके बेसिस पे हमने उन्हें 3 ग्रुप में बांटा है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले आपको एक टेबल बनाना था कि जिसमें से कि आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखना था और उनके फूड्स को लिखना था कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, जैसे कि बुफेलो जो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक्स खाती है। ऑयल केक्स जो ऑयल बनाने में जो रेसिड्यू बच जाता है, जो जब हम ऑयल निकालते हैं सीड्स से, तो जो सीड्स का ऑयल निकलने के बाद जो सीड्स होता है, वो क्रस्ट सीड्स जो होता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं। हे यानी कि भूसा और ग्रेन्स खाते हैं। कैट जो है वो छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क पीती है। ठीक है, इसी तरह और है, रेड ग्रेन्स भी खाती है, छोटे छोटे मरे हुए जानवरों को भी खाती है। लायन जो है वो बड़े बड़े जानवर को खाते हैं। इस तरह से आपको कुछ एनिमल्स का नाम लिखना है और उनके फूड आइटम्स को लिखना है कि वो क्या खाते हैं। उस बेसिस पे आपको 3 ग्रुप बांटना है। ठीक है, 3 ग्रुप्स में आपको एक हर्बीवोरस लिखना है, एक कार्निवोरस लिखना है और एक ओमनीवोरस लिखना है। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस क्या क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्ब मीन्स प्लांट्स, वोरस मीन्स ईटर, दैट मीन्स कि प्लांट ईटर्स एनिमल्स को हम हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा ग्रुप 2 है, वो है कार्निवोरस। अब कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स को जो खाते हैं जानवर, वैसे जानवर जो अपने से छोटे जानवर को मार करके खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स आर those animals which eat other animals, these animals are called carnivores। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया कैट, रैट, ये सब क्या है, ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, कैट आप बोल सकते हो, डॉग आप बोल सकते हो, वो ओमनीवोर्स हो गया। कार्निवोर्स में लायन, टाइगर, ये सब बड़े बड़े जानवर हैं और अपने से छोटे छोटे जानवर को मार के खाते हैं। हर्बीवोर्स में हो गया, हर्बीवोर्स में क्या हो गया, हर्बीवोर्स में आपका हो जाएगा काऊ, गॉट, बुफेलो, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि we need to find ways by which more food can be produced in the country, that will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। क्या है कि जैसे कि हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, तो यहाँ पे हमेशा फूड की शॉर्टेज होती है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक कि प्रॉपर 1 टाइम का खाना भी उन लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे वेज को फाइंड करना है जिससे कि कंट्री में मोर एंड मोर प्रोडक्शन हो। किस चीज का? फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, मोर एंड मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, बट दैट विल नॉट बी इनफ। किसी एक एरिया में अगर सफिशियंट प्रोडक्शन हो रहा है बट वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है खाना, तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि खाना जो है, फूड जो है, वो हर किसी को सफिशियंट मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना को वेस्ट करते हैं। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।